छेदी पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद छेदी पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद विकास पुरुष जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी हम मौजूद हैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र के सांसद छेदी पासवान के आवास पर। आपको बता दें कभी हाल ही में बिहार और झारखंड को सीधे जोड़ने वाले पंडुका पुल को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसी को लेकर आज सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करके पंडुका पुल से रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ दी। आइए सुनते हैं उन्होंने इस प्रेस वार्ता में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी पत्रकार साथी आए हुए हैं उनको नए नए होली के शुभ अवसर पर आप लोगों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे पार्टी के अध्यक्ष पे यहाँ बैठे हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष राधा मोहन पांडे जी बैठे हुए हैं, शरद चंद्र जायसवाल जी, शरद चंद्र जी बैठे हुए, संतोष जी बैठे हुए हैं, शशि भूषण जी बैठे हुए हैं, मंगलानंद पाठक जी हैं और सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों। मैं सभी प्रेस के लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से जब से हम पिछला 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय हम घूम रहे थे चुनाव के दरमियान, तो पलरिया गांव में जब हम गए, जैसे कि वहाँ तो मांग सभी लोगों का है, सभी लोग मांग कर रहे थे, नौहट्टा पंडुका के लोग भी मांग कर रहे थे, लेकिन खुल करके पलरिया गांव के जितने भी निश्चित लोग हैं उन लोगों ने हमसे अनुरोध किया कि बाबू कोई काम कीजिए चाहे मत कीजिए, एक काम कीजिए कि पंडुका पुल बनवा दीजिए। कारण कि इस इलाके का जितना भी इंडस्ट्री है टोटल बंद हो चुका है और लोगों का जीविकोपार्जन का कोई माध्यम नहीं है, बेटियों की शादी नहीं हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पुल को किसी तरह बनवा दीजिए। तो जब हम एमपी बने और एमपी बनने के बाद 5 जून को सरकार का गठन हुआ और 6 तारीख को हम पहला पत्राचार किए माननीय प्रधानमंत्री, जो यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके यहाँ हम पत्राचार किए। 2 चीज़ के लिए पत्राचार किए थे, एक तो कैमूर पहाड़ी का सर्वे हो और दूसरा पंडुका पुल का निर्माण हो। पंडुका पुल संजोग की बात है कि उस वित्तीय वर्ष में शुरू में वो पास हो चुका था, उसके लिए पीएम पैकेज में वो पास हो चुका था और पास होने के बाद पैसा भी 500 करोड़ रुपया आवंटित हो गया था। किसी कारणवश वो पैसा काट करके भागलपुर चला गया और वहाँ पुल का निर्माण नहीं हुआ। तब से पुनः हम दोबारा लगे तो लास्ट में विभागीय मंत्री ने कहा कि स्टेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के नाम पर हम आपके यहाँ पुल का निर्माण कराएंगे। उसके लिए 3 अरब 45 करोड़ रुपया पास भी हुआ, लेकिन वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से उस पुल का निर्माण नहीं हुआ और पैसा काट दिया गया। फिर दोबारा हम प्रयास करना शुरू किए। प्रयास देश के जो परिवहन और सड़क विभाग के जो मंत्री हैं गडकरी जी, माननीय गडकरी जी ने हमारी बातों को समझा और उन्होंने कहा कि आपका पासवान जी आपका पुल बनेगा। ये बात सही है कि 3 अरब 45 करोड़ रुपये का पुल हम पास करके उसको काट दिए हैं वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से, लेकिन आपका पुल का निर्माण हम करेंगे और बेजाब्ते हमको भेजे डीजीपी के, सड़क विभाग के डीजीपी के यहाँ और पांडे जी हैं वहाँ। डीजीपी से हमने कहा कि आप चुनाव हमको हरवाना चाह रहे हैं, हम धरना पर बैठेंगे। और परिणाम हुआ कि वो बोले कि नहीं पुल पास होगा, धरना बैठने की जरूरत नहीं है, कहने कि आप हमको मंत्री जी बुलाए हैं, मंत्री जी से जाकर बात कर लीजिए। और मंत्री जी ने कहा कि छेदी पासवान यहाँ आए हुए थे, आवेदन देकर गए हैं, आपके यहाँ लिख करके अनुशंसा करके हम आपके यहाँ भेजे हैं। ये चाहे जैसे भी हो इस पुल का निर्माण होना चाहिए, कारण कि वो इलाका काफ़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। टोटल फैक्ट्रियों का बंद होना और सड़क का निर्माण नहीं होना, लोगों का आना जाना बंद हो गया है, बेटियों का शादी विवाह रुक गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसा कि छेदी पासवान कर रहे हैं, पुल का निर्माण होना चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि चाहे पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, बिजली हो, रेल मार्ग हो या प्लेन का मार्ग हो, ये जिस स्थान का जुड़ाव उससे हो जाता है उसका स्वतः विकास हो जाता है। तो नौहट्टा के विकास के लिए ये पुल मील का पत्थर साबित होगा और हम समझते हैं कि नौहट्टा जितना पिछड़ा हुआ इलाका है उसके लिए हम ध्यान में रखे हुए हैं और धीरे धीरे उसका विकास हम कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा हमारा चरण है, पुल तो पास हो गया, पुल में काम लगेगा ही, और इसके बाद डेहरी से लेकर के बंजारी तक और बंजारी से आगे तक रेलवे का विस्तार हो ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए
और उधर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। ये काम होगा, पुल का निर्माण हुआ, पास हो गया, और रेल का हम इसके बाद लगेंगे। रेल में भी हमको सफलता मिलेगी, कारण कि हम ईमानदारी से लगे हुए हैं और इस इलाके के हित में लगे हुए हैं। तो हमको विश्वास है कि आज नहीं तो कल ये काम होगा, और ये निश्चित रूप से होगा। इसी सरकार में होगा। यही कारण की यही सरकार है जो सिर्फ काम करती है, सिर्फ काम करती है, और समाज के अंतिम छोर पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नौहट्टा प्रखंड जितना पिछड़ा हुआ है उतना आगे जाएगा। ये मेरे तरफ से अनवरत प्रयास होता रहेगा। 2 स्टेट से जुड़ जाएगा, 2 स्टेट से डायरेक्ट जुड़, दो ही स्टेट से नहीं जुड़ेगा, ये सीधे झारखंड से जुड़ेगा, कौन है, छत्तीसगढ़ से जुड़ेगा, मध्य प्रदेश से जुड़ेगा, उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा, सारे स्टेट से जुड़ा हो जाएगा। और हम समझते हैं कि यदि 4-5 जिलों से स्टेट से यदि जुड़ा हो गया तो नौहट्टा का प्रखंड विकास होना। अभी आपने सुना सासाराम लोकसभा क्षेत्र के सांसद छेदी पासवान को। उन्होंने पंडुका पुल को लेकर बताया कि अभी तक पंडुका पुल की स्वीकृति दिलाने में क्या क्या परेशानियां आई थी, साथ ही साथ इसे स्वीकृति दिलाने को में उनकी क्या भूमिका थी, इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। ऐसी खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।